खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तानी सियासत जिस दौर से गुजर रही है, समझ नहीं आता ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा। कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान में दो बड़ी सियासी जमातें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और इनके साथ कई छोटी जमातें थीं। अक्सर ये मखलूत हुकूमत भी बनाते थे और बेसिकली जो सियासी रकाबत है वो इन दो बड़ी सियासी जमातों के माबैन मौजूद थी। उसके बाद एक तीसरे फरीक की एंट्री हुई सियासी मैदान में, और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने एक पहले दिन से एक बहुत ही एग्रेसिव दीगर सियासी जमातों के खिलाफ और दीगर सियासी मुखालफिन के खिलाफ। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनकी गुज़श्ता कई सालों से एक किस्म की तरबियत होती गई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी अपने अपने अदवार में भी उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बहुत से काम किए, बहुत से बयानात दिए यकीनन। लेकिन इस सतह पे पाकिस्तानी सियासत कभी नहीं पहुंची, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जब हमारे सियासी रहनुमा जाया करते थे तो हमने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे जो आजकल हम अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, कि जो बैरून मुल्क की स्ट्रीट्स में हो रहा है, या जो रहनुमा हैं उनके घरों के बाहर हो रहा है, या इसके अलावा जब भी कोई विजिट होता है तो उस हवाले से बात की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जारहाना सियासत कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही कि उनका मकसद क्या है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तकरीबन 80% पाकिस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत है, लेकिन मरकजी हुकूमत में आने के लिए वो शायद ये सब काम कर रहे हैं। इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक ये पहुंचती नज़र हमें नहीं आती, क्योंकि जो मैंडेट है वो एक अपनी जगह मौजूद साला इस असम्बली का, दीगर सियासी जमातों का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुज़श्ता हफ्ते की वो तजवीज़ भी यकीनन रद्द कर दी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक केस की हेयरिंग के मौके पे उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस पार्लियामान में जाके अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो लोगों ने उनको मैंडेट दी है 5 साल का, उसका उन्हें पास रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब धरने की या एहतजाज की या तहरीक की, आप कोई भी इसको नाम दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जब कॉल देने की बात करते हैं तो उससे एक चीज़ यही समझ आती है कि वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि दोबारा इक़्तिदार में किसी भी तरीके से आ जाएं, और जब वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ सख्त बातें भी कर जाते हैं, कुछ नाजेबा बातें भी कर जाते हैं, तो उसका असर कारकुन उनके जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लेते हैं। और यही वाकया पेश आया जब वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा लंदन में एक बाहर पब्लिक प्लेस पे थी, कुछ स्टोर्स पे जा रही थी या कॉफ़ी शॉप पे जा रही थी। सो उनको बाकायदा तौर पे कई लोगों ने, और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको घेरे में लेके उनको हरासमेंट का निशाना बनाया। लेकिन उनका कंडक्ट जो था वो अपनी जगह आप था, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी तारीफ भी हुई, बहुत से लोगों ने की, खास तौर पे वजीर आजम साहब ने भी। पॉइंट इज के ये सिलसिला रुकेगा कहाँ जाके। अगर सियासी महाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही स्टांस रहा तो इलेक्शन तक क्या हम एक पुरअमन तरीके से जा सकेंगे? अगर एक तरफ से बात चलती रही तो दूसरी जानिब से भी यकीनन इसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गज़ाला सैफ़ी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। राना साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये जो सारे का सारा सिलसिला है, इससे तो बज़ाहिर हमें ये महसूस होता है, किसी एक वाक़े को पॉइंट आउट नहीं करते कि ये मामला ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे इलेक्शन तक, पर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकेगी। आप लोगों ने एक मौक़िफ़ है आपका कि आप नहीं चाहते कि इलेक्शन वक्त से पहले हों, वक्त पे होने चाहिए, ये आपका एक सियासी फ़ैसला है। तो फिर ये रुकेगा कहाँ जाके? मतलब कितना नुकसान हम और बर्दाश्त करेंगे इस सारे मामले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो हम सियासी कल्चर की बात कर लें पहले, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी कल्चर पाकिस्तान में जो है वो बदतरी की तरफ गया है। और ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये पहले शायद जब बदतरीन मुखालफत भी होती थी हुकूमत और अपोजिशन की, जो 90 की दिहाई जिसको कहते हैं, तब भी इस तरह के मनाज़र जो हैं वो कभी देखने को नहीं मिले। और मैं बन गई है, वो भी देख रहे हैं इस मामले को, वज़ीर दाखिला भी देख रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो रिपोर्ट होगी वो पेश कर दी जाएगी। इस ऐवान के हर रुकन का इस्तेहकाक मेरे लिए बड़ा मोहतरम है, मेरी हुकूमत के लिए बहुत मोहतरम है, और इस मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों के जो आइनी और कानूनी हकूक़ हैं उनकी पासदारी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन उस वक्त तक जब तक वो कानून को हाथ में ना लें। मीडिया आज़ाद रहा है,
मीडिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद रहेगा, क्योंकि जब तक एक आज़ाद मीडिया नहीं किसी माशरे में होता, उस माशरे में मैं समझता हूँ जो जहनी और समाजी तरक्की है वो नहीं होती। आपकी सोच और अफकार पे अगर पाबंदियाँ होंगी तो आपका माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन अल्फाज के साथ मैं इस एश्योरेंस के साथ फिर इस ऐवान में एक बार ये बात दोहराता हूँ कि हुकूमत आइन और कानून के ऐन मुताबिक तमाम जो हुकूमती अमूर हैं वो सरंजाम देती है। जहाँ पे कोई कानून को हाथ में लेगा, कानून हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश जी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका यह कहना था कि आइनी हुकूक की पासदारी सब पर फ़र्ज़ है, मीडिया आज़ाद है और मीडिया आज़ाद रहेगा। मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं और इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि सोच और अफकार की पाबंदी से मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। मैं होता तो शायद मैं इश्तिहाल में आ जाता, शायद मैं रिएक्ट करता। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ निकले हुए हैं, वेरी राइट, तो इस तरह की जो बिहेवियर है, सबसे पहले तो वो कंडेमेबल है। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि इस बिहेवियर पे जब लीडरान कंडेम ना करें। जब वो मदीने की बात आई तो तब भी इमरान खान ने कहा कि ये मैंने नहीं उनको कहा था करो, लेकिन इनके साथ यही होगा। तो आप जब इस तरह ग्रे में खेलें और बदतमीजी के अंदर भी ब्लैक एंड व्हाइट ना करें और लाइन ड्रॉ ना करें और आप इनकरेज करें अपने फॉलोअर्स को, तो ये हम भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं ये बड़ा आसान है, लेकिन ये नहीं किया गया। हमारी लीडरशिप ने आज भी इन बदतरीन हमलों के बावजूद हमने वो कदम नहीं लिया लीडरशिप ने कि हम भी इस्तेमाल जो है वो ठीक, बिल्कुल ठीक। गजाला सैफी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा। आपसे ही सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब के पास जाता हूँ। सवाल ये कि अब इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल देनी है, वो फाइनल कॉल की सूरत क्या होगी, ये थोड़ा सा ज़रा हमें समझा दें। और दूसरा, गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी जिसमें कहा था कि आप पार्लियामेंट में जाके अपना किरदार अदा करें, तो उस मशवरे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट नहीं किया, या आप समझते हैं कि वो मानना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं आपके लिए? देखिए, पहले तो मैं इनका जो सवाल इन्होंने किया कि मरियम औरंगजेब के साथ जो सलूक हुआ लंदन की सड़कों पे, वो वजह है कि नहीं। देखिए, वो बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। और कोई इमरान खान ने उन लोगों को नहीं भेजा कि उनकी जलील किया जाए, तस्दीक की जाए। पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इमरान खान ने गली गली लोग नहीं भेजे हुए आपकी बेइज्जती करने। झंडे पहने हुए थे उन्होंने पीटीआई। अच्छा, एक मिस सैफी, एक सवाल सुनिएगा प्लीज, बिकॉज़ ये एक्यूजेशन पहले उसको क्लियर होने की जरूरत है। जी, मैं सवाल साथ साथ कर लूँ ना, ताकि आप इसी पे बात करें। मेरा सवाल अगरचे कुछ और था, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी बात है, वेरी पॉजिटिव, कि आपने उसको कंडेम किया कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो राना साहब बात कर रहे थे कि आपकी लीडरशिप ने इसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की या समझाया नहीं कि ऐसे किसी खातून के साथ सलूक नहीं होना चाहिए। समझाने के लिए अब सड़क पे जो निकल रहा है, अब ये देखिए कि ये कहाँ से शुरू हुई थी कहानी। ये सड़कों पे और गलियों में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें किसने हेलीकॉप्टर से फेंकी थी? औरतों की, जब बेटियां साझी होती हैं, जब अपनी बेटियों और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की वेमेन वर्कर्स के ऊपर कोई इस किस्म की वार करता है, जो कि गलत है। मगर जब आप दूसरी औरतों पे, दूसरों की माओ बहनों बेटियों पे वार करते हैं, उनको आप गलत अल्फाज से नवाजते हैं, उनकी आप गलत तस्वीरें छापते हैं, उनको आप ब्लैकमेल करते हैं और जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या सही है? ये पिछले 30 साल से लोग कर रहे हैं। अब इनकी बारी आई है और इसमें कोई पार्टी का कोई इसमें हाथ नहीं है। मैंने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने नहीं कहा, शहबाज चौधरी ने नहीं कहा, किसी और लीडर ने नहीं कहा कि जाओ सड़कों पे जाके मरियम लंदन पहुंच गई है, इसके साथ बेइज्जती करो। ये कंडेमेबल है, मगर ये क्यों हुआ और ये किसने आदत डाली इस किस्म की नीतियों की, इसको जरा देख लीजिए प्लीज। अच्छा, चलें, एक सवाल अब यहाँ पे है कि अगर 90 की दहाई में पूछा, नहीं एक सेकंड, सवाल सुन लेना साथ साथ। ये पूछा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में दोबारा नहीं, पहले इस टॉपिक को आप खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा सवाल वो था, आप इस टॉपिक पे आ गई, इसको जरा कंक्लूड होने दें। पहले सवाल ये है कि 90 की दहाई में अगर नून लीग ने कोई ऐसी हरकत की थी, तो क्या ये चीज आप लोगों को जवाब फराहम करती है कि आज 2022 में आप ये करें?
देखिए, मैंने आपसे पहले ही सबसे जुमला जो कहा है वो ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने उन लोगों को जिन्होंने सड़क पे उनको जो कुछ भी कहा, नहीं कहा था कि तुम जाके गजाला सैफी साहिबा, यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप वो जी आप वो पहली खातून हैं या तहरीक इंसाफ की वो पहली एक रहनुमा हैं कि जिनके मुंह से मैं इसकी मजम्मत सुन रहा हूँ। आपकी जानिब से कोई मजम्मती बयान नहीं आया, वो आता तो बड़ी चीजें क्लियर हो जाती। देखिए, बात सुनिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उन लोगों को फीड किया है या सपोर्ट किया है वो ऑन द स्ट्रीट और मरियम औरंगजेब की जिल्लत करें या बेइज्जती करें। ये लोगों का अपना एक अच्छा, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है? क्या आप इन लोगों को डिसोन करते हैं, डिस्करेज करते हैं, क्या करते हैं अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए? देखिए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें लेना देना है नहीं, मगर ओपिनियन है क्योंकि पब्लिक अपने तौर पे इस तरह की हरकत कर रही है। ना सिर्फ ये कि दुनिया के एक लंदन के अंदर हो रही है, क्योंकि इन लोग ये वो वक्त मखसूस गैंग है, वो हर जगह आपकी रैली में चलें। मौजूद होता है, आपके चलें, झंडे इस लेके पे- आता इस है। पे- इस पे- वो जो खातून हैं जो वो कर रही थी, देखिए, वो हर मैं- प्रोग्राम में आपके मौजूद होती हैं। वो तो आपकी रैलीज लीड कर रही होती हैं यूके में। उन्होंने झंडे पहने हुए थे पीटीआई के, वो तो इमरान खान की भी बात कर रही थी। यानी कि आप उनको अब डिनाई कर दें वो अलग बात है। वो तो चलें, जवाब आप जवाब कोई दे। रैली निकाल लें पीटीआई की, यही गजाला शक्लें साहिबा थी। जवाब दे दीजिए, फिर अगला सवाल। इस वक्त करोड़ों लोगों की बात हो रही है, करोड़ों 10-12 लोग हैं, हर जगह होते हैं आपके। रिएक्शन है। देखिए, बात सुनिए, इसमें मैंने पहली चीज क्या की है कि ये एक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, मैं एक चीज फिर आगे बढ़ते हैं गजाला साहिबा, ठीक है इसको ना? अब आप इस बात को आप हवा ना दें और बात समझ। जी मैं हवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ, देखें, ये बात समझने की नहीं देखें, हवा कोई नहीं दे रहा, आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर मैं ये कह रही हूँ कि जी। किसी भी खातून पे सड़क पे अगर वो जा रही हो और वो पॉलिटिकल वर्कर हो या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सेनेट में या पार्लियामेंट में ठीक। या फिर किसी असेंबली के अंदर, तो उसके ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना एक अच्छी बात नहीं है। कोर्ट का काम है कि उनके ऊपर जो भी कुछ हो रहा हो उनके ऊपर वो, मगर ये तरीका अच्छा चलें। नहीं है। ठीक, मगर- चलें। मगर ये 22 करोड़ अवाम का एक बड़ा लीडर है इमरान खान, जिसको रोज ये फितना कहते हैं मेन स्क्रीन टेलीविजन के ऊपर बैठकर। क्या ये उन लोगों को जो उनके चाहने वाले हैं और जो उनकी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्या उनको ये पसंद आएगी बात? क्या आप इतने बड़े लीडर को जिसको सब फॉलो कर रहे हो, कौम उससे मर रही हो, और आप उसे बैठ के जी ड्राइंग रूम में बैठ के फितना कहें, तो फिर ड्राइंग रूम से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको भी इसके रेपरकशन फेस करने ठीक। पड़ेंगे। अच्छा, वहाँ देखें फिर ताली दोनों हाथों से बचती है। वो वहाँ से बात आती है कि खान साहब जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लीडरान के बारे में, वो भी दुरुस्त नहीं है। आपको प्रूव कर रहे हैं वी आर नॉट दैट इनोसेंट। अगर ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम बड़े मासूम हैं और हमारी एक इस तरह की बेइज्जती हो रही है, तो इसमें इनका पूरा हाथ है इस बेइज्जती कराने का। अच्छा चलें, मैं आता हूँ जरा कामरान मुर्तजा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेके। अगला जो सवाल था वो आपसे मैं बाद में पूछता हूँ। लोग नहीं भूल रहे हैं ये बात। ठीक, चलें, मैं बाद में अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। कामरान मुर्तजा साहब, अब ये वाला जो टॉपिक मैं चाह रहा था कि थोड़ा इस पे ऐसी बात ना हो, लेकिन अब शुरू हो गया है, तो आपसे भी ये सवाल है कि गजाला साहिबा कह रही है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लोग अपने जज्बात में आके ऐसी बात कर जाते हैं, उनको कोई भी डायरेक्शन बाज़ाब्ता जमात की तरफ से नहीं मिली कि उन्होंने PMLN के किसी भी लीडर को हैरेस करना है या उनके खिलाफ इस किस्म की ज़बान या एक्शंस करने हैं। कामरान साहब, ये इनको इमरान खान साहब की तरफ होता ये है कि पहले इमरान खान साहब खुद लोगों को चोर, डाकू, कातिल कहते हैं, लीडर्स को कहते हैं, और उस वक्त तक ये कहते रहते हैं जब तक वो उनके साथ मिलने नहीं जाते। जब वो उनके साथ मिल जाते हैं फिर वो सबसे अच्छे मुसलमान और सबसे अच्छे तहजीब याफ्ता लोग बन जाते हैं। तो ये एक तरीका कार इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ, और जाहिर है उनके फॉलोअर्स भी जो है ना उन्हीं के तरीक़ाकार पे हैं, और ये सोचे समझे बगैर कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसका अगर किसी ने रिस्पॉन्ड उसको कर दिया और उसी मैनर में रिस्पॉन्ड कर दिया, या उससे कोई अगर एक हाथ दो हाथ आगे चला गया, तो फिर इनकी इज्जत भी जो है ना वो महफूज नहीं रहेगी। ये बहुत बहुत खतरनाक जो है ना खेल खेल रहे हैं इस मुल्क में, और लोगों की एक क्लास को जो है इन्होंने बदजुबान कर दिया है। इस तरह से कर दिया कि दूसरों की पगड़ियां उछालें। नतीजा क्या होगा? दूसरे मुखालिफ लोग हैं उनकी भी कोई इज्जत करने वाले हैं,
उनके पास भी वोटर है, ये सिर्फ 22 करोड़ के ये नुमाइंदे नहीं है। इनके पास तो जो अगर उसने पिछले रिजल्ट को मान भी लिया जाए तो 1 आध करोड़ जो है ना इनके पास टोटल वोट इनको मिले थे। तो अगर उनके घर वालों को भी शामिल कर लें तो 2-4 करोड़ लोग बन जाएंगे, बाकी 20 करोड़ 18 करोड़ 17 करोड़ लोग इनके मुखालफिन में थे। अगर वो इस वक्त अगर हुकूमत में है और इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इस वक्त, तो इसका मतलब ये न लिया जाए कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, या वो शायद अगर वो ज्यादा जो है ना वो मैनर्ड है, तो उस किसी वक्त अगर वो ये मैनरिज्म खत्म हो गया तो क्या इससे ज्यादा आगे नहीं चले जाएंगे। आप इनके हर जलसे में देखिए, धमकियां, दारों को धमकियां, जजेस को धमकियां, जो मुखालिफ लीडर्स हैं उनको धमकियां, उनके बारे में सबके हवाले से नाजेबा जुबान के इस्तेमाल, ये जो कुछ किया जा रहा है ये अच्छा नहीं है यकीनन ये। लेकिन कामरान साहब, अब जैसे इमरान खान जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं उनके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बड़े तंज़ी अंदाज में पब्लिक मीटिंग पे वो बार बार उस नाम से उन्हें पुकारते हैं, लेकिन उसके जवाब में आपकी जमात, ख़ास तौर पे JUI की बात कर रहा हूँ, वो खान साहब को एक दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एजेंट कहते हैं। तो फिर ये मतलब अगर कल जो कंडक्ट था मरियम साहिबा का उसकी वजह से उनकी तारीफ़ भी हुई, तो आप नहीं समझते कि दीगर सियासी जमातें भी अगर खान साहब कोई बात कर भी रहे हैं ऐसी एग्रेसिव, तो आप खामोशी इख्तियार करें, आप उनको जो है इस किस्म के नामों से ना नवाजें? कहा जा रहा है दूसरे ताल्लुक के हवाले से उनकी खातून से उन्होंने ना सिर्फ शादी की बल्कि बच्चे जो है ना 2 नहीं 3 बच्चे वहां पे पाल रहे हैं। तो जब वो बच्चे जो है ना उन लोगों के पास पलेंगे, खुद उनसे शादी करेंगे, तो ताल्लुक तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे समझ आ रहा है। इसके पास तो एक ऐसे हकायक है कि जहाँ पे ताल्लुक आपका निकल रहा है वहां से। उसने बनी गाला का घर जो है ना उसने अभी ऑन किया, इसको लेके दिया, ये सैकड़ों एकड़ पे जो है ना यही केस था ना जी सुप्रीम कोर्ट में। घर उसने लेके दिया, शादी उसके साथ हुई, 3 बच्चे वो पाल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे जो है ताल्लुक बन गया ना। मगर ये जो लोगों को इकट्ठा करके और उसके बाद लोगों के पीछे लगाना, लीडर्स के पीछे लगाना या पॉलिटिकल लोगों के वर्कर्स के पीछे लगाना, तो उसका नतीजा ये होगा कि उसी तरह से दूसरी पार्टीज के लोग जिस तरह से ये कर रहे हैं, उन्होंने अगर उस तरह से तो ये सिलसिला कामरान साहब रुकेगा किधर? चलें, आप खुद भी वकील हैं तो मैं चाहूँगा कि ज़रा कानूनी बात ही ज़रा ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो ये फिर रुकेगा कहाँ सिलसिला? वो भी बात करेंगे, आप लोग भी बात करेंगे, फिर तो माहौल ख़राब ही रहेगा। एहतराम का रवैया अख्तियार करें तो फिर भी एहतराम करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर इसी तरह से जो है ना वो हर जगह पे आपने एक वो नाम जो देने की बात की, अभी मेंशन था उसके साथ कोई मसला नहीं था, मगर उसमें भी जानबूझ के तस्दीक जो है ना वो की गई। फर्ज कर लीजिए कि उसमें 2, 4, 10, 20, 50 लोग ऐसे होते और इनको रिस्पॉन्ड करते और इनको कोई चीज मार मूर जाते, तो खुदा न खास्ता इन्होंने का नाम लगा लेना था। तो इसलिए जो ना ये मोहतात रहें, ये जो कुछ बो रहे हैं वो कट जाएगा किसी। ठीक, बिल्कुल सही। राना साहब ये बताएं कि आप के पास एक पब्लिक ऑफिस भी है, लेकिन उससे पहले आप एक सियासतदान हैं, आप अपने हल्के में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, और आपके हल्के में भी यकीनन इमरान खान साहब के कारकुन या चाहने वाले मौजूद होंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, तो ये तो सियासतदानों के लिए, बशमूल PTI के सियासतदानों के लिए भी एक सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है कि जब कारकुन टॉलरेट नहीं करेंगे, अगर लंदन की सड़कों पे ये कर सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान के किसी गांव में किसी सियासतदान का जो उनका मुखालिफ नज़रियात का उसका क्या हाल कर सकते हैं लोग। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जो पॉलिटिक्स है वो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, वो इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को नेम कॉलिंग करें, किसी को चोर कहें, किसी को आप डकैत कहें, किसी को आप कुछ और कहें। लेकिन बदकिस्मती से ये माहौल बन गया है। आप इसको रोक वहीं सकते हैं कि जब आप जवाब वो दें जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने दिया, कि आप कोई जवाब ना दें और आप अपनी बात करें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, और यही मेरे ख्याल से रास्ता है। लेकिन ये तो एक वक्ती हल हो गया कि अगर किसी एक सियासी रहनुमा के खिलाफ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसका एक अपना एक अंदाज है निमटने का, जिससे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उन्हें एक तरीक़ाकार इख्तियार किया। तो ये तो वक्ती तौर पे बात हो जाएगी, लेकिन इसका कोई ये लॉन्ग टर्म हल तो जो पार्लियामानी जमहूरियत है उसकी रूह, उसकी जो स्पिरिट है वो है ही है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है मिल के काम करती है नेशनल एजेंडा के ऊपर, वहाँ सियासत नहीं होती।
और जब तक आप इस मोड पे नहीं आएंगे, और देखें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो इसी रूह को, इसी स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए किया गया कि हम इस मुल्क में इंटरफेरेंस भी होती है, इस मुल्क में डिक्टेटर भी आए और वो इस्तेमाल करते रहे एक दूसरे को। और जब ये 90 की बात कर रहे हैं कि जब तस्वीरें फेंकी या एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई, वो गलत था। क्या हम 90 के अंदर ही फंसे हुए? क्या आज 30 साल बाद भी हम 90 की एग्जाम्पल देंगे? हम तो ये जमातें तो आज ये हरकतें कर रही हैं, तो कम से कम हम कुछ तो सीखें अपनी तारीख से और आगे बढ़ें। तो ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसका मकसद ही ये था कि ऑपोजिशन और हुकूमत वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखें नेशनल एजेंडा पे, और आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। ये मसला भी इमरान खान की हुकूमत का यही था कि जब ये हुकूमत में भी थे तो ये अपने कोलिशन पार्टनर्स को वो इज्जत नहीं दे सके, वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बना सके, वो कंसेंसस नहीं डेवलप कर सके। यही वजह थी कि नेशनल असेंबली जो है ये लोग नहीं चला पाए, इनके स्पीकर नहीं चला पाए क्योंकि वो एक न्यूट्रल तरीके से उसको नहीं चला रहे थे। वो ऑपोजिशन को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे जो ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट थी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, एक पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर। और आज जब ये ऑपोजिशन में आते हैं, और देखें ये बड़ा ये आपको ये नोट करना होगा कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप मिसाके मईशत करें, तो तब जवाब नहीं आया। आज हम हुकूमत में हैं तो हम कह रहे हैं आप मिसाके जमहूरियत करें, तो जवाब नहीं आया। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान की सियासत जो है वो प्रोपोगेंडा के ऊपर बेस्ड है, और जब वो अगर वो बैठ जाते हैं तो उनका प्रोपोगेंडा जो है वो बिखर जाता है। लेकिन ये और सारी अगर प्रोपोगेंडा बिखर जाता है जी। तो फिर पीछे रह जाती है परफॉर्मेंस उनकी ठीक हुई नहीं। ठीक, ये सारी सूरत हाल राना साहब आप नहीं समझते उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती कि जब टॉप लीडरशिप के माबैन किसी किस्म का एक मफामती अमल शुरू ना हो? तो जब वो होगा, आपस में आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तभी आप अपने कारकुनान को जो है समझा सकेंगे कि आपने कौन सी लाइन क्रॉस करनी है, कौन सी नहीं। देखिए उसके लिए अब क्या, अब हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं कि इनको ऑपोजिशन में आना चाहिए। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इलेक्शन कराओ। इलेक्शन किस बेसिस से कहें? आप पाकिस्तान को आपने आइन के मुताबिक चलाना है या आपने अपनी अना के मुताबिक चलाना है या अपनी डिमांड्स के मुताबिक चलाना है? पाकिस्तान में आइन जो है वो बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि आपका जो असेंबली का टेन्योर है वो 5 साल का होगा। ये कहते हैं जी ये हुकूमत जो है इलिजिटिमेट है, ये आलमी साजिश से आई है। भाई साबित करो आलमी साजिश से आई है। आप तो खुद तो कहने का प्रोपेगेंडा की बेसिस पे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा पे सियासत करते हैं और वो आइन को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि मैं पॉपुलर, अगर अभी उनको लगता है कि वो पॉपुलर हो गए तो मैं अभी अभी इलेक्शन करा लूं ताकि अभी अभी नतीजा आ जाए। प्रोपेगेंडा मिस गजाला सैफी प्रोपेगेंडा के ऊपर एक नुक्ता उठाया है राना साहब ने, लेकिन एक वक्फा मुझे लेना है, वक्फे के बाद आपकी जानिब में आता हूं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। मुट्ठी को तू खोल, हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से बोल। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान अक़सात, माहाना किस्त 11,000 रुपए से। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions, 042 111 333 987। होशियार रहें, खबरदार रहें। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल में अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गयी तो डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। कहीं भी साफ पानी खड़ा ना होने दें। घर के अंदर बाकायदगी से मच्छर मार स्प्रे करें। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने और जिस्म को मुकम्मल ढांप कर रखें। साफ पानी के बर्तन ढक कर रखें। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। खुले मुकामात पर सोने वाले अफराद, खसूसन हामला खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मच्छरदानी, मच्छर भगाव लोशन या कॉइल का इस्तेमाल करें। डेंगू बुखार की अलामात की सूरत में फौरन डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से रुजू करें। महकमे इत्तलात व तालुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions, 042 111 333 987। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान अक़सात, माहाना किस्त 11,000 रुपए से। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions, 042 111 333 987।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और गज़ाला सैफ़ी साहिबा। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, वक्फे से पहले प्रोपेगेंडा की बात हुई और राना साहब का एक एनालिसिस था कि खान साहब की जो सियासत है वो प्रोपेगेंडे पे मबनी है और उसी की बुनियाद पर वो मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी आप? प्रोपेगेंडा की अगर डेफिनेशन इनके यहाँ ये है कि इमरान खान जो पॉपुलर लीडर हैं पूरे पाकिस्तान के इस वक्त, और कोई भी पोल्स उठा लीजिए आपको यही पता चलेगा कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर इस वक्त पॉलिटिकल लीडर इमरान खान है। तो उसको प्रोपेगेंडा तो इन्होंने किया कि जी हम चीनी की कीमतें कम करेंगे, तेल की कीमत नीचे चली जाएगी। प्रोपेगेंडिस्ट तो ये है कि महीना नहीं हुआ था और 5 साल की टर्म की बात करते हैं। इमरान खान की हुकूमत को 3 महीने नहीं हुए थे तो इन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च निकालने वाले हैं, जो इनकी लॉन्ग मार्च पूरी नहीं हुई और पीडीएम बनाया और कोशिश की कि सारी जमातों को जमा करें। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि जनाब हमारे लोगों को खरीद फरोख्त का बाजार इन्होंने लगाया, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इन्होंने करवाई ताकि किसी ना किसी तरह ये अचकने पहन लें। प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, टर्म की कंपटीशन की बात करते हैं, दोनों में इनकी जो भी बातें ये पेश कर रहे हैं उसमें ये ज़िल्च हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है जो इस तरह से इन्होंने हुकूमत आगे एक सवाल है और नहीं। अच्छा फिर आ गए, कोई बात नहीं, आप आ गए, आपने दूसरी हुकूमत गिरा दी, आप खुद आ गए। तो पहले उससे 1 महीने पहले तक तो आपको इलेक्शन चाहिए था। अब जब जरूरत है इलेक्शन की कि अवाम अपना लोगों को उनको जिनको वो चूज करना चाहते हैं, मैंडेट देना चाहते हैं, आपको वो पसंद नहीं करते, पोल्स बता रहे हैं, तो आप इजाजत दीजिए इलेक्शन होने की। आप बताइए कि आप लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा एक सवाल सुनिएगा दिया गज़ाला साहिबा, इन 4 महीनों जी एक सवाल सुन लें। इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया है? वो मैं पूछ लेता हूँ कौन सा कारनामा किया है, वो ये बैठे हैं किया गया है। आपको जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि एक ऑडियो लीक हुई जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सन इन लॉ के बारे में बात हो रही थी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो डॉक्टर तौकीर शाह साहब हैं। बात हो रही थी और उन्होंने जो भी बात की उसका कंटेंट भी सारा इस वक्त है, आपने भी यकीनन सुना होगा। खान साहब ने उसके बाद एक जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि देखें जी ये भारत से चीज़ें मंगवा रहे हैं और ये भारत दोस्ती साबित है। खान साहब की पूरी तकरीर वो भी आपने यकीनन सुनी होगी। माय पॉइंट इज़ कि जो प्लांट आया और जो बाद में क्लैरिफिकेशन आई, मीडिया रिपोर्ट्स आई, वो आपके दौरे हुकूमत में आया और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह हिमसेल्फ अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट ऑफिसर, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि जी ये काम नहीं होना चाहिए, जिस पर प्राइम मिनिस्टर एग्री कर रहे हैं। तो खान साहब ने ये पूरी बात नहीं बताई उस जलसे में, उन्होंने सिर्फ ये जो भारत के हवाले से नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। गज़ाला साहिबा, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन जो लीक हुआ है वो आपने सुना है? उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो हमारा सन इन लॉ है और वो ऑब्वियसली बड़ा इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है और उन्होंने उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया, इरिटेबल हुआ है और राइटली सो। मगर अगर आप ये कहते हैं कि सही नहीं है तो पहले आप उनसे बात कर लीजिए, फिर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो बात कोई तय हुई भी इसमें नजर नहीं आ रही इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, बल्कि इंडल्जेंस और इंटरफेरेंस की पूरी बात है। हुकूमती हलकों के अंदर अगर मरियम साहिबा का इतना बड़ा इंटरफेरेंस है जस्ट बिकॉज उनके चचा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बात क्या काबिल कबूल होगी आवाम के लिए? जब और वो लीक किसने वो लीक की, और ये बाकायदा लीक एक ऑडियो है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता और किसी तरह उसको क्लैरिफाई भी नहीं किया जा सकता। तो जब ये आप कह रहे हैं कि जो उस जमाने में आया तो क्या उस वक्त हमारे छुपा के शहबाज शरीफ की या मरियम नवाज के दामाद से कोई ताल्लुकात थे जो हमने के? देखिए बात को वहीं से कहने दीजिए जहाँ कॉन्वर्सेशन है, और कॉन्वर्सेशन क्लियरली बता रहा है कि सेक्रेटरी जो मेरी गुजारिश सुनिएगा। देखें एक शहबाज शरीफ साहब जी रिश्तेदारी का लिहाज करना चाह रहे हैं, अगर अपनी कुर्सी की भी फिक्र है तो ये क्यों एक ऑडियो लीक हुई जिसमें शौकत तरीन साहब और पंजाब और केपी के सूबाई जो वजीर ख़जाना हैं वो बातचीत कर रहे थे, उस पर नहीं जाते। ऑडियो लीक होना अच्छी बात नहीं, चाहे आपकी सियासी जमात के किसी बंदे की हो या हुकूमत की। मेरा सवाल यह है कि एक ऑडियो लीक में से सिर्फ अपने मकसद की बात निकाल के अवाम तक पहुँचाना, जो खान साहब की तकरीर पर्सनली मैंने खुद सुनी, राना साहब ने क्योंकि प्रोपेगेंडा की बात की थी तो उस तौर पर तो पूरी स्पीच या पूरी वो जो कन्वर्सेशन थी वो सुनानी चाहिए थी, बाकी बात रह गई। तो इसकी बुनियाद पर सिर्फ पिक एंड चूज करना यह तो मुनासिब नहीं है, तो फिर राना साहब की बात को तकवीयत मिलती है। मिस सैफी, देखिए राना साहब की बात को कभी तकवीयत नहीं मिल सकती
ये उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहे हैं ये लोग सबके सब, और इन्होंने पूरी कोशिश की है इमरान खान को पहले दिन से सिलेक्टेड, और पहले दिन से इन्होंने कहा कि फौज लेकर आइए, और जब इनको फौज लेकर आती है तो कोई बात नहीं होती। ये जो बातें ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने की इन्होंने पहले भी कोशिश की। आटा चीनी आटा चीनी आटा चीनी, मरियम का काम क्या था? रोजाना बैठ के आटा चीनी की बात करना, पेट्रोल की प्राइस हम कम कर देंगे। मिस्टर इस्माइल ने कहा, अब उनको बदल के उनसे बड़े चोर को लेकर आ रहे हैं, इसाकदार साहब को। अब इसाकदार साहब जो है वो क्या बिजली लेकर आएंगे, जिनके प्लाजा अभी दुबई में आइडेंटिफाई होने के बावजूद। वज़ीर साहब आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही, आपसे दोबारा मैं रब्ता करता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ये जो प्रोपोगेंडे की बात है इमरान खान साहब की, तो वो जो पिक एंड चूज़ करते हैं और मतलब लोग उसको फॉलो भी शायद करते हैं और फिर वो एक तूफान है सोशल मीडिया पे। मेरा अगेन सवाल वही है जो मैंने आपसे पहले पूछा था, ये सिलसिला रुकेगा कहाँ जाके और कैसे रुकेगा? कानूनी बात करें तो वहां से आता है कि जी आप सियासी तौर पे उन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए कानून का सहारा ले रहे हैं। तो फिर ये कहाँ देखते हैं हम इसको, कहाँ रुकता देखते हैं सारे सिलसिले को? कामरान साहब देखिए, पीटीआई की टोटल जो बेस कर रहा है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है रिलायंस है, डिपेंडेंट है ये सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे जो इनका जिस सोशल मीडिया पे इनका डिपेंड है वो यकीनन दूसरी पार्टियों से बेहतर है, और वो उसको जो है वो इस तरह से बात को फैला देते हैं, भले वो झूठी हो कि वो सच नजर आने लग जाती है। आप एक बात करते हैं और उसके बाद जो ना 1 मिनट में जो ना उस बात को जो है वो उस बात की नफी करने वाले जो है ना 1000 जो है ना वो मैसेजेस मार्केट में आ जाते हैं। तो ये इनका यकीनन कमाल है, इसके अलावा इनके पास कोई भी कमाल नहीं है, और इसी की बुनियाद पे ये पार्टी चला रहे हैं। और उसके ऊपर जो है ना इनफैक्ट जो है इसके ऊपर होता है खर्चा। दूसरी पार्टियां अगर 10 रुपए खर्च करती है तो ये उस 10 रुपए के मुकाबले में इस मामले में 1000 रुपये खर्च करते हैं। 100 टाइम्स जो है ना वो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये सारा मामला जो है ना, ये सारा कुछ जो ये जितना उन्होंने जादू सा क्रिएट किया हुआ है, ये सोशल मीडिया की उसके ऊपर बेस कर रहा है। और इसको जिस वक्त आप मीडिया का मुकाबला करने के लिए कोई काउंटर आपके पास मैकेनिज्म आ गया या उसी तरह का जो ना वो आपने एक सेल एस्टैब्लिश कर लिया, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हम इस वक्त जो ना वो पार्टी भी हम इस बुनियाद पे जो ना वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि हमने किया क्या था गुज़श्ता 4 साल में, ये किसी को नहीं है। हमारी टोटल पॉलिटिक्स जो है ना इनकी वो इस वक्त जो ना वो गाली देने पे, दूसरों में नक्स निकालने पे, इस पे बेस कर रही है। और उसको इतना ज्यादा फैला दिया जाता है, ये जैसे चोर का वो है, जैसे डाकू का वो है, जैसे कोई भी जो है ना। अच्छा, लेकिन कामरान साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक हकीकत है, उनका पाकिस्तान की सियासत में आपको अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन एक किरदार है। अब इमरान खान साहब के होते हुए अगली इंतखाबात होंगे, या आप लोग से मुराद ये है कि एंटी इमरान फोर्सेस या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी आपकी जमात, आप लोग हुकूमत बनाएंगे, कोई सिंगल पार्टी बना सकती है या खान साहब बना सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नतीजा सामने हमें नज़र नहीं आता। तो फिर जब तक इमरान खान साहब की ये सियासत मौजूद है और आपके साथ मुखालफत, तो फिर ये तो सिलसिला हम रुकता देखते ही नहीं। ये तो जो इंतखाबात हैं वो पोलराइजेशन को मजीद बढ़ा देंगे। ये यकीनन पोलराइजेशन आगे मजीद से भी ज्यादा नजर आ रही है, और ये बहुत ज्यादा संजीदगी वाली बात है। वो इस बात पे बैठने की तैयार नहीं है। देखिए अब इस हद तक आ गए, 2 बातें जो है ना इस वक्त पीटीआई का जो ना वो मकसद है। एक वो कहते हैं इलेक्शन बिफोर टाइम कराएं, भले महीना 1.5 महीना पहले करा दें, यानी दूसरों को जो है ना वो आराम से हुकूमत नहीं करने देनी, ताकि वो अगर आराम से हुकूमत नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो उसका नुकसान दूसरों को पहुंचे। दूसरा इनका जो है ना वो टोटल इस पे है कि फौज का सरबराह जो है उसकी अपॉइंटमेंट ना की जाए, उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो कामरान साहब इनको भी फौज तय करते हैं कि ये काम जो है ना इस काम को माइनस कर देते हैं, पॉलिटिक्स से जो है इसको खारिज कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना जो भी रिजल्ट होंगे उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और यही मिसाल की जमहूरियत होगा। वेरी राइट। राना साहब, अब ये अगर आगे इंतखाबात भी होते हैं तो इंतखाबात के क्या सूरत हाल आपके ख्याल में ठीक हो जाएगी, चाहे आप लोग जीतें या इमरान खान साहब जीतें? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आइन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और इमरान खान की ज़िद नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान की ज़िद मान ली जाए तो फिर तो मुमकिन है कि अगले इंतखाबात के बाद कोई भी जमात ऑपोजिशन में आए वो अपनी जिद करना शुरू कर दे, तो ये एक साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ना आगे कैसे चलेगा, नहीं चाहे वक्त पे आप इंतखाबात चाहे वक्त पे करा लें, मैं यही कह रहा हूँ आगे चलेगा ये इसी तरीके से कि अगर मेक श्योर किया जाए
कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलेगा, तो फिर ये चीज़ सेटल हो जाएगी ना। अभी आज हम इमरान खान की जो जिद है उसको रद्द कर देते हैं और आइन के मुताबिक इलेक्शन होते हैं, तो आगे जो भी जमात आएगी पता होगा कि आईनी तरीके से मामला चलेंगे। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस लाना चाहता है वो 200 दफ़ा लेके आए, और वो हुकूमत अगर कोalition पार्टनर्स के ज़रिए जो है वो चेंज होती है, उनको नहीं वो सेटिस्फाई रखता, तो वो एक आइन का तरीका है। और ये जो वेस्टर्न ममालिक है इसमें कॉमन फिनोमेना है कि जो है वो, तो ये इसी तरह आगे चलेगा। लेकिन आज अगर हम इमरान खान की जिद को मान जाते हैं और हम इलेक्शन करा देते हैं, तो कल कोई भी जो ऑपोजिशन में है वो अपनी जिद लेके खड़ा हो जाएगा, खान साहब तो उसकी जिद माननी पड़ेगी। तो ये साइकिल हमें तोड़ना है। इमरान खान साहब का एक और बयान भी अभी हाल ही में उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि जी अगर जो साइफर वाला मामला है उस पर तहकीकात करा लें सही तौर पे, तो उसके नतीजे में वो पार्लियामान में आने के लिए तैयार हैं। देखिए वो मामला तो मैं समझता हूँ कि अब दफन हो चुका है, और ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखें इमरान खान अपना बयानिया चेंज करते रहते हैं। पहले इन्होंने कहा आप इलेक्शन पहले अनाउंस कर दें तो हम आ जाएंगे, फिर इन्होंने कहा कि अब आप ये साइफर कर दें तो हम आ जाएंगे। तो ये देखें साइफर कैसे दफन हो चुका है। साइफर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, DGISPR उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे चुका है। इनकी जब अपनी हुकूमत थी तब इनके फॉरेन ऑफिस जो है वो चुप रहे, कोई इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। फिर उसके बाद देखा ये गया कि $25,000 अमेरिका में खर्च किए जा रहे हैं ताकि लॉबीइस्ट जो है हायर करके हम अमेरिका को बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अवामी बयानिया हमारा और है, हम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर 36 गाड़ियाँ आप चंदे की जो है वो अमेरिकन सफ़ीर से ले लेते हैं, उसको रेड कार्पेट देते हैं। फिर आप हर लिहाज से, और फिर देखें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो रूस के सदर से भी मिलते हैं, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना के सदर से भी मिलते हैं। रूस के सदर उनको कहते हैं कि आप जो है वो हमारे पास आएँ, तो हो सकता है वो आगे आने वाले दिनों में रूस का दौरा भी कर लें। तो पता ये लगता है कि जी आप तो रूस के साथ भी तल्लकात बना रहे हैं, आप तो चाइना के साथ भी तल्लकात बना रहे हैं, आप तो अमेरिका के साथ भी तल्लकात बना रहे हैं। तो इनका बयानिया तो वो दफन हो गया कि ये कोई अमेरिकन साजिश है और अब आप अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। और देखें इन्होंने तो कहा था, इनके बयानिया क्या थे, इन्होंने कहा था कि जी ये जो साजिश आएगी और सारे लोन माफ हो जाएंगे और हालात ठीक हो जाएंगे। फिर इन्होंने कहा जी ये तो मईशत को डुबा रहे हैं, ये तो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये देखें मसला इनका ये है कि रोज इन्होंने नई कहानी सुनानी होती है। पुरानी कहानी थोड़ी सी जरा गैप आता है, उस पर ये नई कहानी डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो पुरानी कहानी पे आ जाते हैं। तो इन्होंने अवाम को घुमाना है प्रोपोगेंडा के ऊपर, एक ए फिर बी फिर ए तो फिर सी। आप जो समझते हैं कि सही बात है और अवाम तक पहुंचनी चाहिए, वो आप किस हद तक कामयाब होते हैं पहुंचाने में? हम समझ रहे हैं कि ये खुद ब खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, और इनको डर भी यही है। अच्छा। इनको डर क्या है? इनको डर ये है कि ये और ये जो बात कर रही थी अभी, इनके तो अपने वजीर आला जो हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि इनके तो नैपी चेंज करके थक गए। आपकी स्ट्रेटजी जो है वो वियर आउट करने की है, यानी कि वो थक जाएं, आप खामोश हैं। स्ट्रेटजी ये है कि वक्त सच को आगे ले आता है और झूठ को पीछे कर लेता है। तो हम समझते हैं कि इनका जो प्रोपोगेंडा है, चाहे मुल्क माशरे में जितनी मर्जी तकसीम हो जाए। नहीं, माशरे में तकसीम अगर हम फैला रहे हो तो हम जिम्मेदार हैं। नहीं, लेकिन आप हुकूमत हैं, उस तकसीम को रोकना आपका काम है। तो वो रुकेगा जब सच अवाम के सामने आएगा, तो खुद ब खुद ही तकसीम रुक जाएगी। जब लोगों को पता चल जाएगा कि किसका चेहरा क्या है और हकायक क्या है, तो वो तकसीम रुक जाएगी। तो हम समझते हैं कि वक्त जो है वो साबित करेगा, और इनका खौफ ये है कि अगर वक्त मिला तो हमारा प्रोपोगेंडा मदम पड़ जाए। गजाला सैफी साहिबा, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो फाइनल कॉल देने वाले हैं, ये सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिएगा। अब जो खान साहब फाइनल कॉल देने वाले हैं, वो उस फाइनल कॉल को जरा एक्सप्लेन कर दें। उसके तहत क्या करेंगे? एहतजाज होगा, कोई लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं इनकी इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि लोगों की नजरों में सच्चाई सामने आ जाए। तो जब आप लोगों पे डाल रहे हैं तो फिर लोगों की राय का एहतराम कीजिए। और फिर लोग जब सड़कों पे, देखिए मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ किसी की खातून या खास तौर पे किसी के खातून पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस तरह से लोग सड़कों पे निकले, मगर इन्होंने अपनी ही इस बात को खुद ही वाजे कर दिया कि लोग जो हैं वो जब सच का चेहरा पहचान जाएंगे तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। तो लोग जब पहचान रहे हैं, उनको कोई उनको फीड नहीं कर रहा, रैंडमली कोई लोग आके सड़क पे शोर मचाते हैं और किसी को इस तरह से कहते हैं, तो फिर ये उसकी तरफदारी कर रहे हैं उन लोगों की, जबकि इनको उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया फ्रॉम डे वन अगेंस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बाद में ये किसी तरह से अपनी जो इनकी तरीक़ाकार है करप्ट प्रैक्टिसेस, लोगों को खरीद फरोख्त करके कामयाब हो गए, तो वो इनका अपना तरीका। अच्छा, वैसे एक सवाल पूछूं बीच में आपसे, अब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं गजाला साहिबा, एक आपसे, वैसे मतलब आप
सवाल सुन लीजिएगा आप PMLN की भी जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट या फैलाने की जो मशीनरी है, या जैसे वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना पैगाम पहुंचाती है, पीपल्स पार्टी भी, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपको किसकी लगती है वैसे इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाने में? देखिए, ये तो पूरा एक टोला है 14 पार्टीज का, जिनमें से आधी पार्टी जो डिफंक्ट पार्टीज हैं, जिन्हें कोई कभी वोट भी नहीं देता, उनको मौका मिल गया कि उन 13-14 चुनावों में मसलन कौन सी जमात को ये का नाम लें? तो अब ये जो है ना, इन्होंने जो PDM की पुडिंग पर बनाई है फ्रॉम डे वन, ये अनसक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल रहेगी। और आप देखेंगे जैसे इनका अपना बयानिया है कि लोग जब सच्चाई को पहचान जाते हैं तो फिर वो खड़े हो जाते हैं, जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त अगर इमरान खान के साथ 80% आवाम खड़ी हुई है, बल्कि उससे ज्यादा, तो फिर इनको इसके बारे में तशवीश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो फाइनल कॉल अगर खान साहब देंगे फिर क्या होगा? अपने गिरेबान में इनको झांकना ठीक, चाहिए और फाइनल कॉल जब खान साहब देंगे उसके बाद क्या होगा? अवाम वो किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं जी और अवाम तैयार है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कॉल कब दोगे। कॉल इसलिए नहीं दी जा रही कि अनाफी नहीं फैलाना चाहते और इसको सहल तरीके से, यानी आप कहते हैं अगर खान साहब कॉल देंगे तो मुल्क में एनार्की फैल जाएगी, इंतशार फैलेगा? फैल सकती है। अच्छा, तो खान साहब तो साबिक वजीर आजम है, एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो ऐसी कॉल क्यों देंगे कि एनार्की फैले? अनार्की फैले, अवाम निकले और आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हों। इसलिए बेहतर यही है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं, ये आपकी बात तो धमकी के जुमरे में भी आ सकती है जो खान साहब बात कर रहे हैं। मबनी है, उस नैरेटिव को आप निकलिए, उससे बाहर हकीकत निकले अपनी। अच्छा, नहीं देखें, एक कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, माहिर कानून है, उस पर कानूनी बात भी कर सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन गजाला साहब, आप एक क्वेश्चन और, आपने कहा कि खदशा है या ऐसा ना हो अनारकी फैल जाए, दस्तों गिरेबान हो जाए। पहली बात तो ये, अगर खान साहब साबिक वजीर आज़म हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, असूली तौर पर उनको ऐसी कॉल देनी नहीं चाहिए जिससे मुल्क में इंतशार और अनारकी फैले। दूसरी बात ये कि क्या वो ऐसी कॉल देंगे, क्या वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले? अगर उन्होंने अभी तक देखे नहीं दी तो आपके ऊपर बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, क्योंकि 2 मिनट नहीं लगते आपकी हुकूमत गिरने में। आप नहीं करें, क्योंकि बहुत दफा पहले अवाम ने सड़क पे निकल के हुकूमतों को खत्म किया है। कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं, 70 साल की हिस्ट्री, उसको आप देख लीजिए क्या क्या कब हुआ है। तो वो हो सकता है, मगर इमरान खान चाहते हैं कि इसका सही और सहल तरीके से इलाज हो, इसको सही और सहल तरीके से हल किया जाए। हुकूमत जो है वो इलेक्शन की, खान साहब बात तरचीत करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप कैसे हल निकालना चाहेंगी? चलें, कामरान साहब ये बताइएगा, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये भी सैफी साहिबा जो बात कर रही थी कि अगर कॉल दी अगर इमरान खान साहब ने तो अनारकी फैल सकती है, लोग दस्तों गिरेबान हो सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गजाला सैफी साहिबा। लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए, कोई भी एक अच्छा और बाशऊर लीडर है, साबिक वजीर आज़म रह चुका है, वो तो ऐसी कॉल कभी नहीं देगा, हम तो इसी पे यकीन रखते हैं। मैं तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि 25 मई को क्या कॉल दी गई थी। ये अपनी बात को कंट्राडिक्ट करते हैं, ये इनका प्रॉब्लम ये है। 25 मई के लिए क्या कॉल दी गई थी? जब वो कॉल जो है ना वो कैरी नहीं हो सकी, तो फिर जो है 10 मिनट जो है ना इधर जो है ब्लू एरिया में जो है ना खड़े होके उसके बाद गायब हो गए वहाँ से। तो ये अनारकी की कास्ट पे अगर इनको ये यकीन हो कि ये उसके बाद अनारकी पे ला पाएंगे, तो उस कास्ट पे कभी भी जो है ना उससे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि ये कर जाते हैं। असल मसला ये है कि उनको पता है कि ये जो है वो जो दूध पीने वाले और 11 बजे सो के उठने वाले बच्चे बच्चियां हैं, वो ये काम जो है ना नहीं कर पाएंगे। वो शाम के जलसे में कुछ शायद आ जाएंगे कपड़े वगैरह पहन के, परफ्यूम लगा के, मगर इससे ज्यादा जो है उनके पास में नहीं है, इससे ज्यादा उनके मुमकिन भी नहीं है। उनके ये माँ बाप के खर्चे पे पलने वाले ये बच्चे जो है ना, जिस वक्त जो है वो ऐसा प्रॉब्लम आएगा उसके बाद ये पीछे से गायब होंगे, जिस तरह से 25 मई को गायब हुए थे। तो अगर इनको ये बहुत शौक है तो भले ये करके देख लें, वरना ये जो इलेक्शन का मुतालबा है, इलेक्शन का मुतालबा तो हम भी कल कर रहे थे, मगर ये उस वक्त हुकूमत में थे और उन्होंने कहा कि ये जो गैर कानूनी मुतालबा है। बात खत्म हो गई, हमने मान लिया JUI का सबसे बड़ा मुतालबा था, हम नहीं मानते। दूसरी पार्टियों के प्रेशर में हमने अपने मौक़िफ़ से रुजू किया और अब उसके बाद हम आ गए इस बात अच्छा, ये नो कॉन्फिडेंस करते। ये अनारकी को जरा डिफाइन कर दें, और पाकिस्तान का आईन और कानून इसके हवाले से क्या कहता है? किस हवाले से?
ये जो वर्ड एनार्की यूज़ हुआ है, पाकिस्तान का आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, और हुकूमत वक्त की क्या जिम्मेदारी आती है अगर खदशा हो कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जैसे कि 25 मई को लेने की कोशिश की थी, फिर कानून हरकत में आएगा, और कानून हरकत में उस रोज भी आया था, और उसकी हरकत में आने के बाद जो है वो आपने देखा कि सारे जो है ना वो अपने घरों को। जी राना साहब, मैं कामरान साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ। राना साहब, अब ये एक कानून है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस, यानी कि MPO उर्फ आम में कहलाया जाता है, उसके तहत हुकूमत के पास इख्तियार है कि अगर वो ये समझे कि कोई शख्स अमन व अमान के लिए और माशरे के लिए ख़तरा बन सकता है तो उसको प्रोटेक्टिव में ले लिया जाता है, मतलब एक वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आप किन ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं कि अगर ये फाइनल कॉल होती है तो फिर क्या आप फिर भी वही स्ट्रैटेजी रखेंगे जी, आप खामोश रहेंगे, वक्त साबित कर देगा, अवाम खुद जान जाएंगे? नहीं, देखिए, हम तो इनको कहेंगे कि ये जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनसे इजाज़त सीख करें, इनको हम F9 का पार्क जो है वो अलॉट करेंगे, या कोई और जगह जो मुनासिब है वो हम इनको देंगे, वहाँ हम इनको सिक्योरिटी भी देंगे, हम इनको फैसिलिटेशन भी देंगे, वहाँ आके इन्होंने 2 महीने बैठना है, 2 महीने बैठें। लेकिन अगर इनका इरादा ये है कि इन्होंने आके जो है वो हुकूमत को यरगमाल बनाना है, रियासत पाकिस्तान को यरगमाल बनाना है, एक आम शहरी की ज़िंदगी में खलल डालना है, तो फिर ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और उनको रोका भी जाएगा, और फिर जो है वो हर किस्म का जो अथॉरिटी हुकूमत की है, मैं कानूनदान यानी कि लॉयर नहीं हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या, लेकिन फिर जो भी कानून वायलेट होंगे तो उसके मुताबिक इनके नहीं। लेकिन आप पंजाब में PMLQ और PTI की गवर्नमेंट है, KP में उनकी हुकूमत है, आपको जो अगर वहाँ से वो सूबाई हुकूमतें फैसिलिटेट करती हैं इस एहतजाज को, अगर कॉल दी गई तो फिर उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे, क्या चैलेंज होगा? नहीं, अगर वो हुकूमतें फैसिलिटेट करती हैं और हमें वो प्रोटेस्टर्स को या एहतजाज को, जी तो देखें, हमने तो अपना जो है वो रियासत है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, और हमने रेड लेकिन जोन ऐसा को नहीं protect लगता कि करना है। आप लोग हिचकिचाहट का शिकार हैं? जो फैसला अगर करना है, आपने कोई सख्त फैसला भी करना है, वो नहीं लेना चाह रहे, मतलब मैक्सिमम आपने अपने आप को कंट्रोल किया, उसकी वजह समझ नहीं आती? नहीं, देखें, हम जो हैं वो फैशिस्ट हुकूमत नहीं है। नहीं, अगर आप समझते हैं, एक तरफ आप कहते हैं खान साहब कानून शिकनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्शन नहीं लेते, इसमें फैशिज्म की बात कहाँ से आ गई? मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा ये मोडस ऑपरेंडी ये नहीं है कि हम 15 किलो हीरोइन डाल के बंदे को उठा लें, तो हम थोड़ा सा जरा कानून और कायदे के सियासी मुताबिक जंग चल आप रहे हैं। सियासत के जरिए जी, लड़ना चाहते जी, हैं। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपको राना एहसान अफजल साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।